Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि आज मार्केट में जो लेवल्स और डायरेक्शन हमने डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट पर आज हमने निफ्टी के लिए जो लेवल्स डिस्कस किए थे, जो डायरेक्शन डिस्कस किया था, वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। लेवल्स थे हमारे 500, 19,500 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल था 19,300 का। सो येस, उसी के बीच में रहा। इनफैक्ट एक नया हाई बनता हुआ हमें नज़र आया। क्लोजिंग भी हमारी जो है वो 500 के थोड़ा बिलो आई है, 486 के आसपास आई है। हाई जो बनाया है वो है 511 का। तो कहने का क्या मतलब है कि हाई के पास ही क्लोजिंग आया, फिर 500 के आसपास। सो 500 का एक जो लेवल था, हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये ये बहुत एक ऐसा लग रहा था, ऐसा एक व्यू था कि ये हम अचीव कर पाएंगे, जो कि आज ही अचीव होता हुआ हमें नज़र आया है। नाउ क्योंकि अब ये ऑलरेडी अचीव हो गया है, तो अब यहाँ से क्या सिचुएशन है, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो कल के लिए वी माइट एबल टू सी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। पहले का मतलब क्या है, कि जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 552 का, 550 लगा लीजिए, ये रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। एंड सपोर्ट लेवल जो मैं मार्क कर रही हूँ वो है 19,380 का, वेरी नियर टू 400। तो मुझे लगता है जो आने वाले टाइम के लिए जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 400 का बहुत अच्छा एक लेवल बन रहा है। एंड येस, फ्रॉम हेयर ओनली वी कैन सी सम काइंड ऑफ अपसाइड मोमेंटम। अभी थोड़ा सा मार्केट जो है वो नए हाइज बना सकता है और थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। सो फिलहाल कल के लिए हम ये लेवल्स के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी को देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी है, बिकॉज 486 के बहुत पास में है ये 552। सो एक बार ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी हम देखेंगे कि क्या हमें कुछ 600 या 650 का आगे के लेवल्स हमें मिल रहे हैं या नहीं। बट मुझे लगता है कि येस, वी विल डेफिनेटली सी कि वो हमें ऐसा मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इस रेंज को कल के लिए। और एक बार चलिए ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। 500 का यहाँ पे है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हमें मिल रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि जो राउंड नंबर्स की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, मतलब जो 100 गैप की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप 19,600 का डेटा देखोगे और 19,650 का देखोगे तो आपको फिलहाल जो ज़्यादा एक अच्छा डेटा मिल रहा है वो 650 का मिल रहा है, विच मीन्स कि पीपल आर बुलिश, थोड़ा सा अपसाइड लेके चल रहे हैं। 650 का एक लेवल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकता है, हम देखें, नॉट टुमारो बट येस इमीडिएट लेवल पे हम इसको देख सकते हैं। सो पहला रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 600 का, और फिर अगर वो ब्रेक करता है तो आप दूसरा रेजिस्टेंस 650 का मार्क कर सकते हो। ये दो लेवल्स जो हैं आप इजीली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। सपोर्ट के लिए हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 400 का। चाहे आप टेक्निकल लेवल्स की बात करो, चाहे आप ओपन इंटरेस्ट लेवल्स की बात करो, वॉल्यूम्स की बात करो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर लेवल लुक्स लाइक 300 का। ये दो सपोर्ट लेवल्स जो हैं हमें यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं। सो ब्रॉडर रेंज 19,300 टू 19,650। और अगर आप देखें कि प्रोमिनेंट ज़्यादातर रेंज में हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप 19,550 और 19,400 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो कल निफ्टी को। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। सो फाइनली बैंक निफ्टी ने भी आज एक मोमेंटम दिखाया जो काफ़ी टाइम से मिसिंग था। हाँ, गैप्स हो रहे थे, ब्रेकआउट्स हुए थे, बट वो बहुत ज़्यादा एक सस्टेनेबल नहीं लग रहा था। तो सस्टेनेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमें थोड़ा सा एक अच्छा मूवमेंट मिला है। हालांकि हाई जो है वो अभी भी 400 पर बनाया, 45,400 का। क्लोजिंग जो है वो आज भी 400 के बिलो आई है। बट अच्छी चीज़ क्या है कि जो एक 200 का लेवल था वहाँ से ज़रूर ऊपर आई है। तो 300 के आसपास क्लोजिंग आई, मोमेंटम अच्छा था। और ये इसी अच्छे मोमेंटम को अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे कंटिन्यू रहेगा। तो सबसे पहले तो ना हमको यहाँ पे एक 45,500 का लेवल है जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इसको देख सकते हैं। सो इन ओके 500 का भी एक लेवल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज
कोई टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे हम नहीं कर पाएंगे, बट 500 पे हमको एक अच्छा लेवल मिलेगा। सो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे 655 का एक लेवल हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं एंड सपोर्ट लेवल हम यहाँ पे मार्क करेंगे 45,000 का। सो ये काफ़ी एक अच्छा रेंज है। कल हम इसी रेंज के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। इनफैक्ट आज भी कई बार ऐसा हुआ था कि 45,000 के आसपास बैंक निफ्टी आया था और वहां से वापस से बाइंग आया था। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि 45,200 का एक लेवल है जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और अगर वो ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम 45,000 का है। फिलहाल इसके नीचे बैंक निफ्टी अभी हमें नहीं लग रहा है। सो मोमेंटम यहाँ भी आप थोड़ा अपसाइड ही लेके चलो, कल के लिए रेंज बाउंड लेके चल सकते हैं। एंड ओपन इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं, सो 300 का यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, 45,500 पे हमको डेटा मिल रहा है, करेक्ट। सो 500 का रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं एंड इफ इन केस ये ब्रेक होता है देन ओके नाइस। नाउ लुक एट द डेटा, आपको 45,800 का भी डेटा मिल रहा है, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, लेट अस मार्क 45,700 का दूसरा रेजिस्टेंस। पहले हम 700 लेते हैं, फिर वी विल सी कि हम 800 ये क्या देख सकते हैं, बिकॉज कल 300 के आसपास की क्लोजिंग आई है। सो एक कंसोलिडेशन ही व्यू लग रहा है, तो हम 800 का बहुत दूर का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो लेट्स मार्क 700 कल के लिए। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला सपोर्ट मेरा बन रहा है यहाँ पे 45,000 का, सपोर्ट 1। और इफ इन केस ये ब्रेक करता है देन यू कैन टेक 44,800, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। सो ब्रॉडर रेंज 44,800 टू 45,700, मोस्ट प्रोबेबली जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज 45,000 टू 45,500 का रेंज आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा डॉलर आईएनआर पर। सो डॉलर आईएनआर ने आज भी एक अच्छा मूव दिया। देखिए अब उसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो वहाँ के जो डॉलर आईएनआर के मूव्स हैं, जो डायरेक्शन है, वो अभी अप ही होने वाला है। एंड फॉर अ फैक्ट जो 82 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो जैसे ही प्राइस वहाँ आएगा वहाँ से हमको एक बाउंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो हाई बना है 82.61 का, और जो क्लोजिंग आया है वो आया है 82.5, एग्जैक्टली जो एक हमारा आज का रेजिस्टेंस था वहीं पर आया है। तो और वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। सो कहने का क्या मतलब है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम भी यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 82.64 का रेजिस्टेंस के साथ, और सपोर्ट लेवल हम 82.31 के पास में एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। सो दिस वुड बी द रेंज फॉर द डॉलर आईएनआर। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कल ये बिलो आएगा, फॉल आएगा, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। तो इक्विटी मार्केट्स में हम थोड़ा कंसोलिडेशन देखेंगे, डॉलर आईएनआर में भी थोड़ा कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं। ओके, नाउ लुकिंग एट द ऑप्शन चेन। सो ऑफकोर्स हमको 82.5 का यहाँ पे स्पॉट होगा, तो 75 का रेजिस्टेंस आ जाएगा और 82.25 का सपोर्ट लेवल आ जाएगा। सो ब्रॉडर रेंज आप ये लेके चल सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जो हमारा रेंज है विच इज़ योर 64 का, 82.64 का और 82.31 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली डॉलर आईएनआर को हम कल देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। टुमारो विल बी द लास्ट डे, सो एक वीकली एनालिसिस भी हम लोग सैटरडे को करेंगे। सो आई मीट यू ऑन सैटरडे। इफ यू आर लाइकिंग द कॉन्सेप्ट, द वीडियो, द कॉन्टेंट, so do subscribe the channel and like this video, and thank you so much for watching me.